नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। माफी के साथ कई कार्यकर्ता आज आक्रोशित हैं, कार्यक्रम भी रखे हैं, इसलिए फोन आ जा रहा है। हम अति संक्षेप में बता दे रहे हैं कि कानपुर की इस हृदय विदारक घटना का दोषी डीएम अभी वहां है, निर्देश दे रहा है, जांच को प्रभावित कर रहा है। यह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जब वहां की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कह दिया कि मेरे मंत्री बने रहने का क्या लाभ, जब इस जिलाधिकारी के रहते हमने मृतक नहीं माने इसको महिला नहीं बचा पाए, फिर भी जिलाधिकारी वहां है। यह तो एक प्रकार से जिद हो गई है माननीय मुख्यमंत्री की और जनप्रतिनिधियों के बीच कि हम वो जिलाधिकारी कतई नहीं हटाएंगे जिसे जनप्रतिनिधि जिसकी शिकायत करेगा। ये पूरे प्रदेश में हम चूंकि एक अपने समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूरे भारत देश से कहीं न कहीं से जुड़ाव है और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 2, 4, 5 कार्यकर्ता हैं जो हमारे संगठन में। और बता दें, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण मरा है। हम तो यहीं पे रामरतन यादव के यहाँ पुलिसिया उत्पीड़न हुआ था, हमने सीमा पार करके संघर्ष किया था। यहीं कादीपुर के नूरपुर में ट्रिपल मर्डर किया था पुलिस, उस समय तत्कालीन सपा विधायक के इशारे पर हम लोग वहां संघर्ष किए। जाति से कोई मतलब नहीं, हम तो पीड़ित के लिए ही हमें ऐसा करना। हमारे पिताजी इमरजेंसी में 17 महीना जेल रहे कांग्रेस के खिलाफ, तो सत्ता आने की बात नहीं थी। संघर्ष को जाति से राजनीति से जोड़ के केवल सरकार बचाने का काम विपक्ष भी कर रही। इससे यह पता लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में दुरभिसंधि है। विपक्षी भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो लोग परेशान होकर आग लगा के मर गए। अरे यार, आप तो सत्ता को ही बचा। अरे आप साफ साफ घटना जो दिख रही है कि वो लोग घर में घुसते हैं, बाहर से आग लगा दी जाती है, झोपड़ी जलने लगती है, इसके बाद क्रूरता पूर्वक ढंग से जेसीबी चला दी जाती है। कौन नहीं जानता कि अंदर लोग बैठे हैं और जेसीबी जाएगी तो मर जाएंगे। किसी तरह आग से भाग भूग के बच भी जाते, जेसीबी से कैसे बच जाते भैया। फिर से बता दें, महिला भाग के घर में जाती है, उसको अपने घर की गुदड़ी की अपनी संपत्तियों की बड़ी मोह होती है। भैया घर से कथरी भी निकाली जाती तो लालच लगती, आप घर ढहाने गए हो। पता नहीं घर में किस लालच से गई थी, कर्जा उधार बनाए पायल नथिया बिलनी चिनकी निकालने ही गई हो अपनी बेटी को लेके। बेटी बेटा बाप पति घर में जाते हैं, आप उसके ऊपर आग लगाते हो और आग लगाने से आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आप सीधे जेसीबी चलने का आदेश तो दिख रहा है मान्यवर। क्या जांच होगी है? और अब वो कलेक्टर बैठ के पीड़ित परिवार के विरुद्ध बयानबाजी कर रही, उसकी हिम्मत कितनी है। वेतन भोगी, हम लोग वेतन नहीं पाते मान्यवर। सामाजिक काम करने के लिए हमको वेतन नहीं मिलता। वो डीएम वेतन लेती, दलाली लेती, अनुचित धनुगाही कर रही, वहां की जमीन बेचवा रही है। अभी वहां हमारा एक कार्यकर्ता बता रहा था कि भाई साहब ये एसडीएम, लेखपाल, डीएम सब एकदम से कानून की धज्जी उड़ाते हैं। इनसे मिलने चले जाए कोई गरीब तो डांट के भगा देते हैं। और माफिया, ठेकेदार, दलाल, अपराधी इनके यहां बैठ के चैम्बर में चाय पीते हैं। यह आरोप है जिलाधिकारी पर। अभी वहीं पे उनकी बलवंत सिंह की हत्या हुई थी ना, याद होगा, हम उस पे नहीं जा। सीधे यही घटना इतनी ज्यादा है कि लोग बताए कि उनके पेड़ वहां लगे थे पुरखों के। यार बहुत जगह पेड़ लगे हैं, पेड़ सूख जाते हैं, वहां लोग झोपड़ी बना लिए गरीबी में। आप घर ढकेलोगे। फूस की झोपड़ी प्लास्टिक से तनी है, दलित से भी दलित ये ब्राह्मण रहा। देखिए, किसी गरीब को गरीब कहिए ठीक है, नाम से हम ब्राह्मण हैं, कोई लाभ नहीं मिलना, सरकारी कॉलोनी भी नहीं मिलनी है, और हमने किसी तरह से फूस झोपड़ी की। उस बिटिया की क्या दशा रही। 1 लाख ग्रेजुएट, आप कल्पना करिए। अभी बंधु आप सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जाने लगिए, एक सिपाही आपको रोक दे तो पैंट ढीली हो जाती है। जिसके घर में जवान बेटी हो, उसकी मां हो, बेटे हो, पुलिस से आप घेरवा लीजिए, कितना आतंक आप पैदा करोगे। पूरे प्रशासनिक अमला, गांव का भी विरोधी उसको घेर ले। दहशत आपने पैदा की, और दहशत में जब वो घर गई, तुरंत तो मर नहीं गई, उनका आप एहसास करो कि जब उनके झोपड़ी में आग लगी और मौत दिखी होगी, तो ला ग्रेजुएट लड़की जो शादी के सपने बुनती रही होगी,
वह मां जो उसके हाथ पीले करने की सोचती रही होगी, वह बाप और वह भाई। मौत का मंजर, कौन मर रहा है, कौन बचा रहा है, और ये वेतन ना पावे तो मर जाएं। वेतन भोगी एसडीएम लोग कहते हैं गांव वालों को हमले से भाग गए। अरे तुम बचाने नहीं गए। जेसीबी का आदेश कौन दिया था? गांव वाला दिया था। जेसीबी चल रही हार 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 हार, जैसे ये जा रहे हैं वो जीत। अरे यार, महाराणा प्रताप का जब चुनाव युद्ध हो रहा था तो इसी बात को लेकर तो महाराणा प्रताप लड़ रहे थे। आचार्य राघवेंद्र प्रसाद मिश्र भी उनके साथ थे और भी सारे तो इसीलिए लड़ रहे थे कि मुगल झोपड़ियां जला देते थे, गरीबों का घर उजाड़ देते थे, महिलाओं को मार डालते थे। वही तो आपने किया। इसमें कहां दो अर्थ है? आपने जो किया, सीधे क्रूरतम क्रूर दो ब्राह्मणों को हवन कर दिया। जरा सा भी आप सनातन की बात करते हो तो सनातन में गाय मर जाती घर में अगर, तो हम जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करते घर में भोजन नहीं बनता। आप मुख्यमंत्री हो, दो दो ब्राह्मण परिवार को जला के मार दिया है आपके डीएम ने, आपका प्रतिनिधि होता है। सजा तो आपको भी मिलनी चाहिए, और ना मिले आप सजा से बचना भी नहीं चाहते। उस डीएम के साथ आप शहीद हो रहे हो, उसकी मोह में आप पागल हो गए हो। उस डीएम को आपने सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया अब तक? उसकी गलती का जांच होगी, जांच होती आप बहाल करते और बढ़िया जिला देते थे, गोरखपुर महानगर देते थे, गोरक्षा पीठ की रोज जाके चरण बंदन करती तुरंत। तो अरे दो दो लोग जल के मर गए, जला के मार दिया गया, उनके घर पे जलते हुए घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा। इसके बाद डीएम सस्पेंड नहीं होगा? किस गलती पे, किस गुनाह पे आप सस्पेंड करोगे? रायबरेली में 5 ब्राह्मण मर गए थे तो आपका कैबिनेट मंत्री हत्यारों के साथ था, 5 साल तक कैबिनेट मंत्री था, आज आपके लाठी डाले हैं। आप मजबूत कर रहे हो किसको? सनातन विरोधियों को। किसी कार्यकर्ता को मजबूत करता हमने नहीं देखा। कोई कार्यकर्ता बोलने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का निकले पूरे कानपुर में कोई चाय नहीं कहते इसकी नहीं चलती है। विधायक के यहां भीड़ खत्म है, दरबार नहीं लगता। इसलिए अगर विधायक कलेक्टर से कह देगा, और आप यही शो भी कर रहे हो कि प्रतिभा शुक्ला ने कलेक्टर से कहा था कि इस परिवार के साथ न्याय कर दीजिए, बहुत गरीब है, तो कलेक्टर ने उसका घर ध्वस्त किया, घर जलवाया और मरवा डाला। इसका मतलब कौन विधायक हिम्मत करेगा कल से पैरवी करने के लिए? वैसे भी विधायक चुप हो गए हैं। ये तो वही बहन जी का राज है, कोई आपसे मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता। एक वोट कम हो जाए ना तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी घर चले आए थे। एक वोट की कीमत है। कार्यकर्ता आपके खिलाफ आक्रोश क्यों नहीं हो रहा, इसको जानते हैं आप? कमजोरी समझ रहे हैं? 98% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। उसका भाई मर गया, रोड पे कैसे आए? सरकार न गड़बड़ा जाए, छवि न गड़बड़ा जाए, ओवैसी न चढ़ जाए हमारे ऊपर, कोई इस्लाम मानने वाला न मार। आप ही मार डाल रहे हो यार, कोई दूसरा कैसे मारता इतना है? कितना आप यार क्रूर हो गए हो। आप कलेक्टर नहीं हटा रहे हो। आप पूछो कलेक्टर से वहां पे किसके बाप का पेड़ था, रेवेन्यू में नहीं दर्ज किए, नहीं दर्ज किए, किसकी गलती है? लेखपाल ने सूची दे दिया माफियाओं को, ये पंडितवा जो है कब्जा किया है, लिख दीजिए, एक दरखास्त दे दीजिए, 10,000 रुपया दे दिए, खाली करवा देते हैं, दे दिए। उसका एक घर अभी आप ढकेले थे, नहीं तसल्ली हुई, झोपड़ी में रह रहा था, जानवर उसमें बंधे थे, थोड़ा पाप हुआ है आपको? हवन करवाइए महाराज, आप तो डूबोगे, पूरा प्रदेश लेके डूबोगे। वो उत्तर कोरिया केरिया कहां है आतंक आया, वही उत्तर प्रदेश में आने वाला है। और हम लोग भी यही देख रहे हैं कि क्या चमत्कार है। इतना दुख आप दोगे, आपको दर्द नहीं आया? वही एक एमएलसी खत्म हुआ है कन्नौज का, आप आज जा रहे हो, बीमारी से खत्म हुआ तो आपको बड़ा दुख है, बड़ी क्षति हो गई है। यहां हत्या हो गई है 2-2 लोगों की, और ईश्वर सौगंध तो दोनों लोग आपको वोट दिए थे, मरने वाले जो जिंदा वो भी वोट दिए थे। क्योंकि वहां पे हम देख रहे थे हमारे सारे कार्यकर्ता जो हैं वो बता रहे थे, वो गरीब जरूर था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात चिल्ला रहा था, भीख मांग के खाना पर मजदूरी करके बच्चे को पढ़ा रही थी, कोई आपका योगदान नहीं था। वहीं कन्नौज आप जा रहे, उसके यहां क्यों नहीं गए? वहीं जाते बैठ के। अरे यार, इससे अच्छा तो हम क्यों प्रशंसा करें? बहन मायावती जी के राज में ना
अंबेडकर गांव की ईंट हिलती थी तो कलेक्टर सस्पेंड हो जाता था, आपका तो मतदाता जला दिया गया। ये मर्दानगी है? हम लोग बखाने के, आप बड़े मर्द हो, बड़ा एक्शन लेते हो, कितना डरते हो ये भी हम लोग। हमारा नाम महिमा शंकर द्विवेदी है। भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष और जिला प्रवक्ता रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति में है। आपका एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रहा है कानपुर वाली घटना में, क्या मामला है? कानपुर की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। वहाँ का एक परिवार जो अपनी जमीन पर, अपने पुश्तैनी जमीन पर मकान बना के रह रहा था, उसे जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे गिरा दिया गया। फिर वो लोग अपने सारे बीबी बच्चे जानवरों को लेकर जिलाधिकारी आवास जाते हैं। हमारी वहाँ की विधायक प्रतिभा शुक्ला जिलाधिकारी से बात करती हैं। बावजूद इन सबके, बहुत संक्षेप में बता देते हैं कि इन सबके बाद भी जिलाधिकारी के यहाँ उस पर भूमाफिया का मुकदमा कायम होता, भगा दिया जाता है। वो लोग आके पुनः अपने ही बाग में, अपने वृक्षों के नीचे वो एक की झोपड़ी लगाते हैं। अपनी बिटिया जो ब्याह उसकी शादी होनी थी, ला ग्रेजुएट है, उसे छिपाने वहाँ एक अपना आवास बनाते हैं। वहीं पे एक मंदिर को हटा दीजिए अगर अवैध है, लेकिन वह मंदिर इतना मान्यता था कि उनका इंस्पेक्टर जो संवैधानिक पद पे है, जूता उतार के उस मंदिर पे शिवलिंग का पैर छूता है, उसे एसडीएम महोदय ढहाने के लिए कह देते हैं। कोई पब्लिक नहीं, सरकार की अपनी नीतियों में। वहाँ के एक चश्मदीद गवाह बताता है कि लेखपाल ने आग लगाई थी। अब ये प्रशासन वाले कहते हैं कि आग इसलिए लगा दी गई थी कि वो लोग भगेंगे नहीं, और वो भगने का आपने मौका कहाँ दिया? आप तुरंत जेसीबी चला दिए, उसके छप्पर उस पर गिर गए, वो लोगों की आपने हत्या कर दिया। इस हत्या के विरोध में हम सरकार से मांग करते हैं कि मुआवजा, ये सब जो नैतिकता का आधार पे दुर्घटना बीमा मिले न मिले, बेटी मर गई, उनको पैसे की जरूरत नहीं, जिला अधिकारी पर 302 का मुकदमा दर्ज करके वहां पे। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।